अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी और फिजियोलॉजी में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज़ फाउंड इन द कवरिंग ऑफ बॉडी सर्फेसेस एंड इंटरनल ऑर्गन्स एंड लाइनिंग्स ऑफ द बॉडी कैविटीज़। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि पाए जाते हैं कवरिंग ऑफ बॉडी में, यानी बॉडी की आउटर सरफेस जो हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है, स्किन जो हमारी आउटर का जो है वो सरफेस या उसको कवर कर रही है, तो उनकी जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। इसके अलावा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर जो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो जो होती है आउटर कवरिंग जो होती है उनकी, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद जो लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, यानी बॉडी कैविटीज़ वो ऑर्गन्स या वो जगहें आएंगी जो कि खाली होंगी और बाद में किसी भी फ्लूइड या मीडियम के आने पे फिल होंगी और अपना जो है वो वर्क करेंगी, तो उनको क्या कहते हैं? कैविटीज़। एग्जाम्पल में हम बात करें तो हम ऑरल कैविटी, यानी हमारी जो मुंह है का ये स्ट्रक्चर है, ये ऑरल कैविटी है। इसकी जो आउटर लाइनिंग है वो किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। इस तरह हमारा स्टमक जो है वो उसकी जो है वो अंदर वाली लेयर, म्यूकोसा लेयर जो होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। इसके अलावा जो वो हमारे इंटेस्टाइन हैं उनकी जो कवरिंग्स हैं वो भी जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। तो इन्होंने क्या करना है कि बॉडी कैविटीज़ जो हैं वो उनकी लाइनिंग्स बनानी है। सेकंड पॉइंट ये है कि द मेजर टिश्यू कंपोनेंट ऑफ ग्लैंड्स। अब मेजर टिश्यू कंपोनेंट क्या है? ग्लैंड्स का, यानी ग्लैंड्स भी जो होंगे वो इसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑलवेज हैज़ अ फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस होती है इनकी हमेशा, एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इनकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और इसके बाद जो होता है नीचे कनेक्टिव टिश्यू शुरू हो जाएगा। कैसे? कि इनकी सबसे पहले ऊपर वाली एक्सपोज्ड एक लेयर फ्री सरफेस की एक लेयर होगी, उसके बाद एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद फर्दर नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होंगे। अगर हम स्किन की एग्जांपल लें, ठीक है, यानी ये एक जो इस तरह की लेयर होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की होगी। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो फर्दर नीचे इस तरह स्ट्रक्चर होगा वो कनेक्टिव टिश्यू का होगा। सो ऑलवेज हैज़ अ फ्री सरफेस एक्सपोज टू एन ओपन स्पेस, यानी ओपन स्पेस अगर स्किन की बात करें तो आउटर इन्वायरमेंट की तरफ एक्सपोज है, ओपन स्पेस में एक्सपोज कर रही है, एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में क्या करेंगे? यूजुअली एंकर टू अ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ जो है वो एंकर होती है उसमें, या उसके साथ कनेक्ट होती है। उसके बाद आ जाता है कि द लैक द ब्लड वेसल्स, यानी इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। सो नॉरिशमेंट कम फ्रॉम टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो नॉरिशमेंट कहाँ से आएगी? नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूजन मूवमेंट के ज़रिए, यानी जो हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं या एपिथेलियल लाइनिंग है वहाँ तक जो है वो ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं होती। तो एपिथेलियल सेल्स तक नॉरिशमेंट या जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पहुँचते हैं? वो डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूज़ करके एपिथेलियल टिश्यू तक पहुँचते हैं। उसके बाद आ जाता है द अदर यूनिक करैक्टरिस्टिक क्या है? रिप्रोड्यूस रैपिडली, यानी बहुत जो है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस कर सकती है। सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफन एंकर टू वन अनदर, और इसके सेल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे में एंकर होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। या उसके बाद 5 पॉइंट की बात करें तो रैपिडली रिप्रोड्यूस कर सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें कोई कट लगता है या कोई ख़राश वगैरह आती है तो हमारे ऊपर से जो है वो आउटर एक लेयर जो है वो स्किन की जो है वो उतर जाती है, लेकिन हमारा वहाँ से ब्लड फ्लो नहीं होता। सो वो जो स्किन की आउटर कवरिंग जो है वो वहाँ से उतर जाती है, वो कौन सी है? वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। जब वो एपिथेलियल सेल जो हैं वो बहुत जल्दी उनकी जो है वो रीजनरेट करने की पावर होती है, तो वो बहुत जल्दी वहाँ से दोबारा स्किन आ जाती है। तो यानी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये वो वाली लेयर होगी। उसके बाद आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू का नेम। द नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम अ नंबर ऑफ़ लेयर ऑफ सेल्स, यानी नंबर ऑफ़ लेयर ऑफ सेल्स, जितना लेयर्स का नंबर होगा उस हिसाब से जो है वो इसका नाम होगा। इसकी एग्जांपल में क्या है? सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, मतलब सिंपल अगर हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तो इसमें सिंगल लेयर होगी, और अगर हम कहेंगे स्ट्रैटिफाइड तो इसका मतलब है कि मल्टीपल लेयर मौजूद हैं। एंड द शेप ऑफ सेल, अगर हम स्ट्रैटिफाइड की बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसमें मल्टीपल लेयर हैं।
एंड द शेप ऑफ सेल, और सेल की शेप के हिसाब से होगी। सेल की शेप क्या हो सकती है? स्केमस, जिसका मतलब है बिल्कुल फ्लैट सेल्स होंगे। क्यूबॉइडल, जिसका मतलब है कि क्यूब टाइप होंगे। और उसके बाद कॉल्यूमिनर मीन एलोंगेटेड सेल्स होंगे। सो क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू की जो फर्दर टाइप्स है उनको हम नाम किस बेस पे दे सकते हैं? सबसे पहली बात है नंबर ऑफ़ लेयर, और उसके बाद है शेप ऑफ सेल के हिसाब से। तो आगे जो है वो इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू में अरेंजमेंट ऑफ लेयर और सेल की शेप के हिसाब से दिखाया हुआ है कि हम इनको किस तरह इनकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ लेयर के हिसाब से ये सिंपल टिश्यू है, यानी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल मौजूद है। उसके बाद जो आ जाते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड। सूडो स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि ये ना तो सिंपल है ना ही स्ट्रैटिफाइड है, इनके इंटरमीडिएट्स ये है। सूडो मतलब फॉल्स स्ट्रक्चर है इनका। और उसके बाद जो आ जाता है, अगर ये मल्टीपल लेयर, ये इस तरह जो नज़र आ रही हैं ये मल्टीपल लेयर हैं, तो ये क्या हैं? ये स्ट्रैटिफाइड हैं। यानी अरेंजमेंट के लिहाज से ये क्या हो सकते हैं? सिंपल, सूडो स्ट्रैटिफाइड और स्ट्रैटिफाइड। और अगर सेल की शेप के हिसाब से देखा जाए तो ये या तो स्केमस हो सकते हैं, यानी इस तरह के बिल्कुल फ्लैट, या फिर क्यूबॉइडल, इस तरह का क्यूब का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, या कॉल्यूमुलर, इस तरह का एलोंगेटेड या कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। सो एपिथेलियल लेयर की जो है वो क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है? एक अरेंजमेंट ऑफ लेयर के हिसाब से, और एक जो है वो शेप ऑफ सेल के हिसाब से। नेक्स्ट अब जो है इनकी टाइप, उनको जो है वो डिटेलली डिस्कस करना है। इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल लेयर इनटू, यानी कितनी जो है वो लेयर, उस हिसाब से इनको क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहली जो टाइप लिखी हुआ है सिंपल एपिथीलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या है? वन सिंगल लेयर ऑफ सेल है, फॉर्म्ड ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो सेल की सिर्फ एक सिंगल लेयर मौजूद होगी, तो हम इसे कहेंगे कि ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। और सब क्लासेज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल इनटू 4 सब क्लासेज, यानी सिंगल लेयर तो है सेल की, लेकिन आगे इसकी फर्दर सब क्लासेज हैं वो इसकी किस बेस पर हैं? सेल की शेप के बेस पर। तो सबसे पहली क्लास का क्या है? सिंपल स्केमस एपिथीलियम। उसके बाद सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम सेल की शेप के हिसाब से, सिंपल कॉल्यूमुलर एपिथीलियम और सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमुलर एपिथीलियम। ठीक है, यानी कि 4 सब टाइप्स हैं इसकी सिंपल एपिथीलियम टिश्यू की। सेकेंड टाइप आ जाती है स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम में क्या है कि फॉर्म्ड ऑफ मैनी लेयर ऑफ सेल, यानी सेल्स की जो हैं वो मैनी लेयर्स होंगी। द फर्स्ट लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो पहली है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगी, और बाकी जो है वो फर्दर इसके ऊपर अटैच होती जाएंगी और मल्टी लेयर जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगी। सब क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द टॉप लेयर इनटू द सब टाइप, यानी अगर टॉप लेयर्स की जो हिसाब से जिनको जो है वो फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो पहली टाइप क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। वही स्ट्रैटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर है, और शेप कौन सी है? स्केमस इसकी शेप है। उसके बाद है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर, और क्यूबॉइडल का मतलब क्या है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अब ये जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होते हैं ये वो सेल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, या हम ये कहेंगे कि इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ये अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करेंगे तो सिंपल स्केमस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो किस तरह के होते हैं? अ सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट एंडेड सेल, यानी सिंगल लेयर है, थिन लेयर है और फ्लैट एंडेड सेल की हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की शेप जो है वो कौन सी है? यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो शेप है, ये सिंपल वो है एपिथेलियम लेयर की, और इसकी क्या है? स्केमस, यानी ये वाली लेयर होगी सिंगल लेयर, सेल की शेप ये, और अरेंजमेंट जो है वो ये वाली होगी। इसके बाद ये आ जाता है कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं? फाउंड इन एरियाज़ वेयर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन अकर, यानी सिंगल लेयर ऑफ द सेल है
तो ऐसे एरियाज़ को कवर कहेंगे जहाँ पे डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, यानी सेल जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए एक सिंगल मेम्ब्रेन को पास कर लेगा। एग्जाम्पल इसकी कहाँ है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रही होती है, तो हमारी एयर सैक्स ऑफ लंग, यानी लंग्स में जो हम एयर लेके जाते हैं वो एल्यूलाई में पहुँचती हैं, और एल्यूलाई का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंगल लेयर या एपिथीलियम का है। वहाँ से डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीजन ने फ्यूज़ कर जाना है, डिफ्यूज़ कर जाना है ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ने वहाँ पे जो है वो डिफ्यूज़ कर जाना है। उसके अलावा फ़िल्ट्रेशन या डिफ्यूजन कहाँ पे हो रही है, हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब वहाँ किडनी ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, वहाँ पे जो है वो फ़िल्टर करना होता है जो रॉ मटेरियल आ रहा है, यानी यूरिन फॉर्मेशन जो हो रही है, वहाँ पे जो फ़िल्ट्रेशन करनी है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल के ग्लोमेरुलस को से उसको किडनी के नेफ्रॉन में जो लाना है, तो वहाँ पे ये मौजूद होंगे। इन द कैपिलरी वॉल हमारे पास 3 टाइप ऑफ वेन्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज होती हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल की होती हैं, और वो कौन सी टाइप होती है, सिंपल स्केमस एपिथीलियम टिश्यू की। ये यहाँ पे जो है वो इसका सिंपल स्केमस एपिथीलियल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यानी सिंपल स्केमस सेल हैं, और इनकी ये इसके बाद ये डार्क ब्लू कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सिंपल का क्या मतलब है, सिंगल लेयर है, क्यूबॉइडल का मतलब है क्यूब शेप्ड के होंगे, और क्या है, एपिथीलियम टिश्यू। अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, यानी एक सिंगल लेयर है क्यूब शेप्ड के सेल की। और फाउंड कहाँ पे होते हैं, फाउंड इन एरियाज़ वेयर सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो अकर, यानी इन ये वहाँ पे होंगे जहाँ पे सेक्रीशन या एब्जॉर्प्शन होगी। सिंपल वाले कहाँ पे थे, सिंपल वाले थे जहाँ पे डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होनी है, और ये कहाँ पे हैं, ये वहाँ पे हैं जहाँ सेक्रीशन या एब्जॉर्प्शन होनी है। एग्जाम्पल में ये कहाँ है, वही किडनी ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्प्शन करना है, वाटर और सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करना है, और बाकी जो है वो इनको सेक्रीट करवाना है, और डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स की डक्ट्स में अब हमारे पास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि जो हो वो होते हैं अपनी सेक्रीशन करवा रहे होते हैं इनटू ब्लड या इनटू स्पेसिफिक कैविटी। तो वो जो है वो सेक्रीशन से रिलेटेड है, तो ग्लैंड्स का जो आउटर कवरिंग है वो किसकी बनी होगी, एपिथीलियम टिश्यू की। उसके बाद ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम की जो है वो दिखाई हुई है डायग्राम के, इसमें ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, क्यूब लाइक सेल मौजूद हैं, ये डार्क ब्लू कलर की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है। फोकस आपने किस पे करना है, सेल की शेप के हिसाब से ही करना है। नेक्स्ट आता है सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। अब इसमें क्या है, अ सिंगल लेयर ऑफ एलोंगेटेड सेल, एलोंगेटेड सेल्स की सिंगल लेयर, डिज़ाइन फॉर प्रोटेक्शन, सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अब इनके क्या फंक्शन है, इन्होंने प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है, इन्होंने सेक्रीशन भी करवानी है, और एब्जॉर्प्शन भी करवानी है। एग्जाम्पल की बात करें तो कहाँ है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी यूट्रस और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। Some columnar cells have the finger-like projection called the microvilli, and which are extensions of the cell membrane for increasing the surface area for absorption। अब क्या होता है, इसकी एग्जांपल को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो विलाई का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो विलाई का जो स्ट्रक्चर है, और ये विलाई क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी उभार होते हैं, और ये किस लिए होते हैं, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर सकें। तो उनकी बात करें कि जो माइक्रोविलाई होती है ना, जो कि सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं, ये हुआ सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथीलियम की बनी होती हैं, यानी एक कॉल्यूम्युलर टाइप सिंगल सेल ही है जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे है ये, इस तरह जो ये देखें माइक्रोविलाई भी मौजूद होंगे इसमें। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, डार्क कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके बाद इसमें एब्जॉर्प्टिव सेल मौजूद हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल के बाद म्यूकस एंड ग्लोबुलेट सेल, यानी इसमें ये इस तरह के ग्लैंड जो है वो इनकी एडिशन हो जाती है। उसके बाद क्या है, ऊपर माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर मौजूद, जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा था ना कि विलाई मौजूद हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उन पे इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सो वो ये क्या होते हैं,
वो सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल होते हैं। नेक्स्ट आ जाएँ तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की में ही काउंट होती है 4 टाइप जो आ रही है वो है सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। अब क्या है सूडो स्ट्रैटिफाइड, यानी सूडो का मतलब है कि बिल्कुल फॉल्स स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब है, स्ट्रैटिफाइड से रिलेटेड है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। यानी हम इनको सिंपल के एग्जांपल में ही इधर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है सूडो स्ट्रक्चर है, ना सिंपल में है और ना ही उधर है। सो अ सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर सेल की सिंगल लेयर होगी दैट अपेयर टू बी द मल्टीपल, जो कि हमें नज़र इस तरह आ रही है कि वो मल्टी लेयर है, क्योंकि इट्स मल्टीपल लेयर न्यूक्लियाई, क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई ज़्यादा हैं। यानी क्या है कि हम इसे सूडो इसलिए कह रहे हैं कि एक तो सिंगल लेयर की सेल है, लेकिन हमें दिखने में ऐसे नज़र आ रही है कि जैसे ये मल्टीपल लेयर्स हैं। मल्टीपल लेयर्स किस लिए हमें फ़ील होती हैं, क्योंकि इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियाई जो हैं वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। एंड द सेल हैव हेयर्स, इनके पास जो है वो ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर, और काल जिन्हें कहते हैं कैलियंस द सेल मेम्ब्रेन टू ट्रैप एंड एक्सपेल द फॉरेन पार्टिकल और बैक्टीरिया, यानी फॉरेन पार्टिकल और बैक्टीरिया जो अटैक होंगे उनको एक्सपेल करने के लिए। और दे मे बी यूज टू प्रोपेल द एग सेल इनटू द यूट्राइन, और किस लिए कि हमारी जो यूट्रस में जब एग सेल आ जाता है तो उसकी मूवमेंट करवाने के लिए भी विलाई मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए हमने वहाँ पे उनका पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम सूडो स्ट्रैटिफाइड को कहाँ पढ़े हैं, यूट्रस की वॉल में एग सेल की जो है वो मूवमेंट करवाने के लिए। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होगा सूडो स्ट्रैटिफाइड का, कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसल सेल्स हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सीलिया है और सीलिएटेड कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, और इसमें क्या है ग्लोबुलेट सेल्स है। अब ये देखें कि इसमें जो है वो ये यहाँ पे भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी। तो अगर हम इसे देखें तो ऐसे लगता है कि ये 2-3 लेयर्स हैं, लेकिन ये जो है वो सिंगल सेल ही हैं जिनके अंदर न्यूक्लियाई जो हैं वो मल्टी लेयर्स में अरेंज हमें नज़र आते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में फर्स्ट आ जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्केमस एपिथेलियम, यानी स्ट्रैटिफाइड मल्टी लेयर है और स्केमस जो है वो सेल की शेप है। मैनी लेयर ऑफ फ्लैटेंडेड सेल, यानी फ्लैटेंडेड सेल्स हैं लेकिन उनकी मैनी लेयर्स हैं। फॉर्म द एपिडर्मिस, मतलब टॉप स्किन लेयर, लाइनिंग ऑफ द ऑरल कैविटी, हमारे ये जो हमारा मुंह है ये ऑरल कैविटी है, इसकी लाइनिंग बनाती हैं। थ्रॉट, गले की, और हमारी जो है विजाइना का स्ट्रक्चर है उसकी जो है वो एक लाइनिंग को, आउटर लाइनिंग को बनाती हैं। तो कहाँ पे मौजूद हैं, टॉप स्किन लेयर, उसके बाद ऑरल कैविटी, थ्रॉट और विजाइना में। ये इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रैटिफाइड स्केमस एपिथेलियम का मतलब फ्लैटेंडेड सेल्स हैं, इस तरह के फ्लैट, मतलब फ्लैट सेल्स हैं, इनमें कोई उभार या कोई वो मौजूद नहीं है, सिंपल बिल्कुल फ्लैट ऊपर से सेल्स जो हैं वो हैं, और इनकी ये इस तरह दिखाई हुई है कि मल्टी लेयर्स हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और फिर कनेक्टिव टिश्यू है। सेकेंड टाइप आ रही है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की। तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू सेकेंड टाइप में है। इनमें क्या होता है कि 2 to 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन सेल की शेप जो है वो क्यूब लाइक शेप होगी। फंक्शन इनका क्या है कि इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। और अगर लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लाइनिंग ऑफ द लार्ज डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड, यानी स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो उनकी लार्ज डक्ट्स की लाइनिंग बनाते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स की और पेंक्रिया, यानी ये वाले जो सेल हैं वो तमाम उन सेल की लाइनिंग्स बनाती हैं जिनका फंक्शन सेक्रीशन से रिलेटेड होता है, सेक्रीशन कर रहे होते हैं। जिस तरह जो हमारे स्वेट ग्लैंड है, जो स्वेट हमारे पसीना आता है तो वो सेक्रीशन करवाते हैं। हमारे स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे मुंह में स्लाइवा जो आ रहा है उसकी सेक्रीशन करवा रहे हैं। उसके अलावा हमारा पेंक्रियाज है वो जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ कर रहा है। तो स्ट्रैटिफाइड में यह क्या है, इस तरह की 2 या 3 लेयर्स होंगी, उसके बाद वही बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट आ जाएँ तो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है। तो टॉप लेयर है एलोंगेटेड सेल की, लोअर लेयर ऑफ द क्यूब शेप, यानी टॉप लेयर जो है वो इसमें एलोंगेटेड सेल्स की और लोअर लेयर जो है वो क्यूब शेप्ड सेल की होती है। लोकेशन के हवाले से इनकी बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, डिफेंस में यूज़ होते हैं। मतलब इसमें क्या है, पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा और फेरेंक्स, किसका पार्ट है, यूरिथ्रा का और फेरेंक्स का, ठीक है। फेरेंक्स क्या है, हमारा कॉमन पाथवे है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और यूरिथ्रा जो है वो
हमारे जो है वो यूरिनरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है जहाँ से यूरिन आउटसाइड द बॉडी रिमूव होता है। फंक्शंस इन्होंने क्या करवाने हैं, फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है और जो है वो सेक्रीशंस करवानी है। ये इस तरह का इनका स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले एपिकल सरफेस के लेयर जो हैं वो सेल जो हैं वो एलोंगेटेड हैं, यानी नीचे वाले सेल जो हैं वो क्यूब शेप्ड हैं। फिर इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या होता है, इनमें मैनी लेयर ऑफ द क्यूब शेप्ड एंड एलोंगेटेड सेल, यानी क्यूब शेप के भी और एलोंगेटेड सेल्स भी होंगे। फंक्शंस इनका क्या है, डिस्पेंसिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, यानी डिस्पेंसिबिलिटी और प्रोटेक्शन इन्होंने प्रोवाइड करनी है, यानी इलास्टिसिटी थोड़े से उन पॉइंट्स पर और प्रोटेक्शन। लोकेशन में कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारी इनर लाइनिंग बनाते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, यानी यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है उनको बनाते हैं, एंड लाइनिंग ऑफ द वाटर ऑफ द एंड द लाइनिंग ऑफ द वाटर्स एंड यूरिथ्रा। अब इसमें ये क्या होता है कि यूरिथ्रा की यानी ये यहाँ पे नहीं आएगा, लाइनिंग बनाएंगे यूरिथ्रा की। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर वो ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का जहाँ पर यूरिन आके स्टोर होता है। अब जब हम एक दफ़ा यूरिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी जब ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होता है और उसके अंदर यूरिन जो है वो जमा होने लग जाता है, तो उसके साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। लेकिन जब वो है वो हम उनका यूरिथ्रा के ज़रिए हमारी बॉडी से जब यूरिन जो है वो रिलीज़ हो जाता है तो वो जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो यानी कि वो सेल जो कि अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, यानी एक प्रॉपर शेप नहीं है कि क्यूब लाइक हैं क्यूब ही रहेंगे, कभी क्यूब लाइक हो गए, कभी एलोंगेटेड हो गए। इलास्टिसिटी क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की होती है, तो ये वाले सेल जो होते हैं वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। और इसी तरह वही उन्होंने कहा है कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा क्या है, लास्ट पोर्शन है जिसने यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव करवाना है। सो यूरिथ्रा का क्या स्ट्रक्चर है, नॉर्मल जो है वो कंडीशन में वो ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर रहेगा, सेल जो हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे। लेकिन जब हम यूरिनेशन के लिए जाएंगे तो ये सेल जो हैं वो तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। सो मैनी लेयर हैं, क्यूब शेप्ड और एलोंगेटेड हो सकते हैं। और ट्रांजिशनल इसलिए कह रहे हैं कि इनके ट्रांजिशनल स्टेट में होंगे, यानी कि अपनी शेप को अपनी कंडीशंस के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखे एपिथेलियम टिश्यू की टाइप्स कितनी हैं, 4 टाइप हैं, और इन आगे उन 4 टाइप्स के बारे में देखा कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।